सलमान साकिब शेख आपका असली नाम है और आपने रख लिया है मानी और मशहूर भी हो गया मानी। तो ये क्या वजह है? मतलब मानी नाम रखने की वजह ये तो नहीं है अल्लाह ना करे कोई बैंक वैंक से कर्जा लिया हुआ है, कोई डिफॉल्टर हुए हुए नाम चेंज कर दिया, पीछे से निकल गए। बैंक का कर्जा ही नहीं दुनिया मिलता सलमान साकिब शेख को ढूंढ रही है, मैं तो मानी हूँ। और आर्टिस्टों को मिलता ही नहीं बैंक से कर्जा। इतनी इंक्वायरी, इतनी क्यूरी। ये गोरा रंग कराने के इंजेक्शन लगवाए या नहीं? उसकी एक बात बताऊं, जिनके रंग गोरे करवाए जाते हैं ना, उनका सिर्फ मुंह गोरा होता है, पूरा धड़ गोरा नहीं हो जाता आगे से। नहीं यार, ये तो आपने सुना है धड़ भी गोरा हो जाता है। नहीं, धड़ नहीं होता, धड़ नहीं होता। पहले से आप चीकू बच्चे थे? चीकू चिकना बच्चा। हाँ, चीकू बच्चे कहते ना, चीकू बच्चे। हाँ, चीकू बच्चा था, लेकिन मैं क्या नाम है, वक्त और हालात की वजह से रंग मेरा डल हो गया था। दोबारा से मैंने क्रीम में लगाता हूँ, बताता। आजकल ना मानी साहब हो ये गया है, या तो आप बहुत अच्छा करो या डिफरेंट करो, ये दो चीजें चल रही हैं। ये तो 20 साल पहले मुझे समझ आ गई थी, बहुत डिफरेंट करना पड़ेगा, क्योंकि ना मेरी शक्ल थी, ना सूरत थी, ना जिस्म था, अदाएं थी, और मुझे पता था कि मेरा एक स्वैग। अच्छा, स्वैग। अदाएं तो मैंने आपको एक एक्सप्रेशन दिया है, वो 2015 के बाद आएंगे आर्टिस्टों में। अदाएं आ गई, तो अदाएं वाले चल रहे हैं, क्या ना, मैं स्वैग वाले रह गए। मीठे मीठे टेढ़ा पाकिस्तान। हाँ, मुझे एक बात बताएं, सबसे पसंदीदा कॉमेडियन आपका? बरकत बहुत पसंद है। और ड्रामे में? ड्रामे में मुझे हेरा मानी बहुत पसंद है। हेरा मानी, ये बाबा ब्रांडिंग करेगा, बाबा हम अपनी खुद करेगा ब्रांडिंग। आप भी घर पे भी होते हैं तो भाभी गुजरती हुई जा रही है शूटिंग पे और आप कंबल ओढ़ के देख रहे हो और अल्लाह फिर शूटिंग में जा रही हो कि ध्यान से काम करना, ऐसा तो कुछ सिलसिला नहीं हुआ? होता है। ये नौ टिकटों वाली बता दे जरा। बता दे, आप देखें कैसी, क्या डर किस बात का यार? आपने इतने बड़े यार, स्पाइडरमैन के सामने 2 फिल्में लगी थी पाकिस्तानी। सही है। वो स्पाइडरमैन, उन दोनों की 9 टिकटें बिकी हैं। वो उन्होंने फिर बाद में स्पाइडरमैन चलाई। अच्छा, अब उनकी फिर प्रीमियर हो और गई। वो 9 टिकटें मुझे पता है किसने खरीदी। मैंने खरीदी थी, 6 तो मैंने खरीदी थी। अच्छा, 6 आपने? बाकी जो 3 थी वो उसका डायरेक्टर था और एक हीरो हीरोइन पूरा। अस्सलाम वालेकुम मोअज़्ज़िज़ ख़वातीनो हज़रात, मैं हूँ नादिर अली। दोस्तों, सर चढ़कर बोल रही है जवानी, हर तरफ फैल रही है उरियानी, कराची में हर जगह खड़ा है गटर का पानी, खानदान में फड्डे कराती है मुमानी, क्या ख्याल है जानी, मानी 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 मानी। कैसे ठीक ठाक है? सब सेट है? अभी तक सेट है, सब सेट है, अभी तक सेट है। वही पुराना वाला 2001 1900 बुड़बुड़ी 2000 छोटे छोटे होते थे, फिटर पीते हुए देखते थे। यार अभी अगर तू छोटा था तो मैं कितना बड़ा हो गया हूँ। बहुत बड़ा, 12 नंबर का जूता पहनते हैं आप, इतने बड़े हैं। अभी तो 8 नंबर का ही है। अच्छा, आधा बड़ा कर पहनता हूँ थोड़ा सा। मणि शनि खा दिया वे? हाँ, खा दिया पियो। हले इकड़ा गाले बुधाए शावड़ी ता चढ़ी कड़ी था। सिंधी नहीं हूँ, पंजाबी हूँ। बाबा मैं कौन सी सिंधी बोल रहा हूँ? मैं भी तो खराब ही कर रहा हूँ, मैं सिंधी नहीं हूँ। सिंधी को पता है, इस पे भी इमोशनल हो जाएंगे भाई। हैं? नहीं भाई, आप सिंधी बहुत पसंद करते हैं मुझे। हम सब पसंद करते हैं सिंधी बोलते हैं बाबा, तुम करते हो ना हमारा डायलॉग अच्छा लगता है। 2004 में एक शो था फैसल कुरैशी का, उल्टा सीधा स्किट्स का शो करते थे, उसमें मेरा एक स्किट होता था, थियो वियो पियो वियो थियो। तो वो शो, वो जो स्किट था वो वायरल हो गया, मतलब उस ज़माने के हिसाब से सबसे बड़ी चीज़ वो थी। और वो सब लोग वही देखते थे, करे वियो थियो, उसमें सिंधी उसको भी नहीं आती थी बोलनी। वो मैं हैदराबाद गया एक जगह पे, और हैदराबाद में ऐसी प्यार मोहब्बत में मुझे कुछ लड़कों ने बुला लिया, वो GS सिंह के लड़के थे। अच्छा, उन्होंने मुझे बिठा लिया, कहता है हमारे कुछ बड़े आएंगे, वो बात करना चाहते हैं। इधर कुछ और तरह के लड़के बैठे हुए थे, उन्होंने मुझे चुपके से लेके चले गए, कहता है मानी भाई ये अपनी बुखार आप पे निकालने वाले थे, आप क्यों बैठ गए इनके साथ आके? मैंने कहा नहीं यार, फैन वैन थे। कहते नहीं, ये थियो मुख्तलिफ तरह से हिट हुआ है बेसिकली। कुछ लोगों को बुरा लग रहा है, कुछ लोगों को अच्छा लग रहा है। खैर अगले दुम दबा के भाग ले तो नहीं, दुम दबा के भागने की जरूरत नहीं है, माफी थियो। सलमान साकिब शेख आपका असली नाम है और आपने रख लिया है मानी और मशहूर भी हो गया मानी। तो ये क्या वजह है? मतलब मानी नाम रखने की वजह ये तो नहीं है अल्लाह ना करे कोई बैंक वैंक से कर्जा लिया हुआ है, कोई डिफॉल्टर हुए हुए नाम चेंज कर दिया, पीछे से निकल गए। बैंक का कर्जा भाई दुनिया सलमान साकिब शेख को ढूंढ रही है, मैं तो मानी हूँ। और आर्टिस्टों को मिलता ही नहीं बैंक से कर्जा। इतनी इंक्वायरी, इतनी क्यूरी। वो एक्चुअली वो हुआ, ये मेरे अब्बू टेलीविजन के बहुत पुराने एक्टर थे माशाल्लाह, बिल्कुल। और उनके किसी ड्रामे में उनका नाम मानी था और एक का नाम सलमान भी था। उनका एक ड्रामा था खुदा की बस्ती, उसमें उनका नाम सलमान था। तो वो शायद मेरे ख्याल में अब्बू, फिर मेरे कज़न का एक नाम था टूटू, वो उनका कोई ड्रामा टूटू के नाम से मशहूर हुआ था। इस तरह वो जो थे उस ज़माने में वो मशहूर थे, पॉपुलर थे एक ज़माने में, तो वो उसी हिसाब से वो नाम वाम आगे पीछे रख देते थे। मैं यही वजह थी, मानी मुझे प्यार से घर में कहते हैं,
मेरे मोहल्ले के लोग मुझे सलमान कहते हैं, मेरे स्कूल के लोग मुझे सलमान कहते हैं, लेकिन मेरे एक मोहल्ले के लोग मुझे मानी भी के नाम से भी जानते हैं, और टीवी के लोग तो मानी। असफर ने कहा इतना लंबा नाम हम कैसे चलाएंगे, मैं लिखता था सबसेट है, सलमान साकिब शेख लिखा होता था, वो मीटर से आउट हो जाता था। तो उसने बोला यार कि छोटा हम तुझे मानी कहते हैं, मानी लिख दे। अच्छा, मैं बड़ा टची था उस मामले में कि यार मानी लिखूंगा यार, मेरा उस ज़माने में ये आइडिया नहीं था कि मानी के नाम से हिट हो जाऊंगा, तो मानी फिर मैंने वहाँ लिखा। शुरू के जो मेरे रोड शोज़ हैं उसमें भी मेरा नाम सलमान साकिब शेख लिखा हुआ है, फिर हमने चेंज किया। ये जो हमारे इमरान अली बैठे हैं पीछे, इनके साथ भी पहला एक दो शो में सलमान साकिब शेख इमरान लिखा अली हुआ ये है। पीछे एडिटर, हाथ हिला दीजिएगा। हाँ बट ठीक है। तो सलमान साकिब शेख से फिर हमने मानी किया। हमने कहा यार कि क्योंकि ये सब मानी के नाम से जानते थे मुझे, तो मुझे ये मैं टची था सलमान साकिब शेख से, लेकिन मुझे किसी ने बोला कि नहीं मानी से क्लिक करेगा, तो वो ये हो गया, मैं हूँ आपका होस्ट मानी। वाह, बस वो फिर चल पड़ा। एक चीज कसम खा के बतानी है, यूं कर ले, यूं कर ले, ये गोरा रंग कराने के इंजेक्शन लगवाए या नहीं? उसकी एक बात बताऊँ, जिनके रंग गोरे करवाए जाते हैं ना, उनका सिर्फ मुंह गोरा होता है, पूरा धड़ गोरा नहीं हो जाता आगे से। नहीं यार, ये तो आपने सुना धड़ भी गोरा हो नहीं, जाता है। धड़ नहीं हो रहा, धड़ नहीं हो रहा, इससे सिर्फ मुंह गोरा हो रहा है। देखो पानी, सच बताए प्लीज। नहीं मेरा रंग प्लीज, पता है अच्छा, हमने फिर- इंक्वायरी करवाई अच्छा, है, नहीं, अब मैं और बड़ी बावसूख जराए से पता चला है कि मानी ने इंजेक्शन लगवाए। अच्छा। और बाकायदा लगवाए, बहुत नरम जगहों पे इंजेक्शन लगवाए। यार वो तो रंग सब करा। जगहों पे लगते हैं इंजेक्शन, वो वाले जो आप बता रहे हैं, वो वाले आर्टिस्ट आएंगे ही नहीं। वो दो तीन आर्टिस्ट हैं जिन्होंने रंग गोरा किया हुआ है। अच्छा, मसलन कौन अच्छा। कौन है? कह दो यार, प्लीज प्लीज कर दे। अब तो यार वो बोल अब दे, तो कौन है? कितने सारे लोग हैं, कौन है? दो तीन ले ले। दो तीन रह गए हैं जिन्होंने नहीं लगवाया। सबने ये लगवाया। गुबार है, देखिए ये आप 4 चरंगी पे खड़े हुए मुझे अच्छा, गुबार है। नहीं, अब आप इसमें एक क्लिप लाएंगे मेरी ऊपर से ना, ऊपर हाँ। इसमें मेरी एक तस्वीर लाएंगे बचपन की, अच्छा, वो तो लगानी जरूरी है। वो जो मतलब- उससे पता लग जाएगा मैं कितना रंग, मेरा कितना गोरा हुआ है। मेरा रंग कम हुआ है अच्छा, ओवर द इयर्स। मतलब पहले से ही आप गोरे थे? मैं बचपन से ही मतलब गोरा हूँ। पहले से ही आप चीकू बच्चे थे? चीकू चिकना बच्चा। हाँ, चीकू बच्चे कहते हैं ना, चीकू बच्चे। हाँ, चीकू बच्चा था, लेकिन मैं क्या नाम है, वक्त और हालात की वजह से रंग मेरा डल हो गया था। दोबारा से मैंने क्रीम में लगा, क्रीम में लगाता हूँ, बताओ मैं क्रीम में सब लगाते हैं, आप भी लगा रहे हैं आजकल क्रीम कोई। यार ये तो देखो, मैं छोड़ सच्ची दे। बात बताऊं, छोड़ हम तो ये मेकअप का कमाल है, वरना तो अल्लाह माफ करे इतने काले हम तो कभी कभी अभी कोई वैसे- कहता है तवे से शर्त लगा के पैदा हुए नहीं हो नहीं, क्या? अभी मैं बताऊं, इतने काले एक और चीज़ हुई, अभी हीरा ने मुझे कल बोला, कहती है शुक्र है तुमने मैंने पिछले 5 साल से दाढ़ी बढ़ा के रखी हुई थी, ये पहला गलती हुई, वो ना ही मेरा चला गया कहीं, पता नहीं कोविड हो गया उसको, उसने कोई 1 नंबर का वो लगा दिया, उसमें सारी स्किन मेरी नीचे से आ गई सारी की सारी। 4 या 5 साल बाद जाके मेरी ये शक्ल दिखी है बहुत से लोगों को। ये जो यहाँ पे 2-3 लोग बैठे हैं ये जानते हैं, मैं क्लीन शेव भी, इन्होंने देखा हुआ मुझे, मैंने भी देखा हुआ है, मैंने भी देखा तो हुआ है। क्लीन शेव में जो था वो मानी इज़म एक प्रोग्राम था जिसमें था, सही है ना, उसमें भी रंग गोरा था वैसे। क्लीन शेव जितना मेरी स्किन दिखती जाएगी उतना मैं शफाफ और साफ और क्या नाम है, खूबसूरत, और क्या कौन सा बच्चा था, चीकू बच्चा। चीकू बच्चा। अच्छा, आपने हीरा भाभी का जिक्र कर लिया तो एक सवाल आमद हुई है कि आजकल माशाल्लाह बहुत बिजी हैं, मसरूफ हैं, अल्लाह ताला उन्हें मसरूफ रखे, हम चाह भी देते इस शो में, है लेकिन ना? हम आएंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह। तो मैं एक सवाल सोच रहा हूँ कि आजकल आप भी घर पे होते हैं तो भाभी गुजरती हुई जा रही है शूटिंग पे और आप कंबल ओढ़ के देख रहे हो और अल्लाह फिर शूटिंग पे जा रही हो कि ध्यान पे काम करना, ऐसा तो कुछ सिलसिला नहीं हुआ? होता है, क्यों नहीं होता, क्योंकि जाहिर सी बात है, ओवर द ईयर्स आप, मैं प्रोडक्शंस करता हूँ, प्रोड्यूस करता हूँ, मुझे पहले से शौक नहीं था ये, मतलब ऑन कैमरा आने का? ऑन कैमरे से पहले मैं लिखता था, राइटर था, मैं डायरेक्शन की तरफ था, मैं इस तरफ था, मुझे बिल्कुल आखिर में जाके जब मुझे याद है 2001 में जब बिल्कुल एहसन रहीम और आमना खान एक पार्टनर बन गया और उनकी पार्टनरशिप शुरू होगी डायरेक्शन में, तो जब मेरा दिल टूट गया, मैंने कहा यार ये एहसन भाई भी चले गए हाथ से, तो मैं क्या करूँ, तो फिर मैंने एहसन से बोला कि यार मैं सोच रहा हूँ मैं एक रोड शो स्टार्ट करता हूँ, तो एहसन ने बोला हाँ ठीक है। एहसन का मशवरा ये था कि तू एक काम कर, कपड़े अच्छे ले ले, उस टाइम पे ये मशवरे चल रहे थे आपस में, पता तो था नहीं, क्लूलेस थे, तो वो इत्तेफाक से जो था, मैं इतना रुकता था अपने आप को, क्योंकि मेरा वो शो हमने उस ज़माने में हम लिखते थे, तो ये माया खान का शो लिख दिया, निदा पाशा का शो लिख दिया, इसका शो लिख दिया, उसका शो लिख दिए, फ़ख्र आलम के शो लिख दिए, हम तो राइटर थे। याद आया, देखिए ये जितने भी बड़े बड़े चैनल्स हैं, मुझे तो ऐसा लगता है ये बड़े बड़े टाइटैनिक्स हैं जो डूबने वाले हैं। हाँ, अभी क्या ये ख्याल है यूट्यूब पे कब आ रहा है? ये टाइटैनिक इधर बैठा हुआ ना सामने की नहीं, एक्चुअली हुआ ये, हीराओं में रोज आपको आना चाहिए, ये मेरा भी मशवरा है, आपको आना चाहिए, मुझे आना चाहिए। आपको डिजिटल की आवाम एक्सेप्ट करेगी, वो कहते हैं करेगी, और शायद इंतजार भी कर रही होगी शायद, बिल्कुल कर रही होगी, बिल्कुल, मेरे क्योंकि लिए- आप लोगों के काम पता है, देखिए हम एज बिंग यूट्यूबर मैं आपको बताऊं, आप लोगों के काम इधर उधर से आते हैं, किसी ने डाल दिया, उसने डाल दिया, ये डाल दिया, क्यों? क्योंकि आप ऑन नहीं कर रहे हैं ऐसे ही है। उस साइट को। जिस दिन आप ऑन करेंगे ना और आप अपनी दुकान खोलेंगे और अनाउंस करेंगे कि भाई आज से हमारा प्रोडक्ट आपको यहीं मिलेगा, तो उस दिन आवाम आपके पास जमा होगी। अच्छा, ये प्लान मेरा हीरा का
और फिर मेरा असफर का, क्योंकि असफर मेरा पार्टनर है, असफर मानी शो बड़ा हिट हुआ एक ज़माने में, तो हमारा बहुत दफ़ा बनता है। अब ये क्या नाम है कि मैंने असफर को ये बोला कि यार मैंने कहा इस पर लग के करना पड़ेगा, असफर थोड़ा 6 महीने साल तो देना पड़ेगा इसको भी हमने, जैसे हाँ तकरीबन जो हमने ज़िंदगी में, देखिए 6 महीने तो दुकान को भी कहते हैं ना, दुकान को दो तो दुकान आपको पहचानती है। ऐसे ही। तो वो जो चीज़ है ना वो क्योंकि मैं प्रोड्यूस करता हूँ चीज़ें, मुझे थोड़ी वो आदत ख़राब होगी प्रोडक्शन करके ना सुकून से बैठ के कि यार अब पैसे आ जाएंगे, चेक्स आ जाएंगे। फिर मैं कॉर्पोरेट इवेंट होस्ट कर रहा होता हूँ, वो भी मेरा एक शौक है। फिर मैंने 2 साल पहले सोचा कि यार मैं कुछ डिफरेंट करता हूँ, फिल्म्स करता हूँ। तो मैंने फिल्मों में एक्टिंग की जाके, एक्टिंग तो मैं कर ही रहा था, बीच में होस्टिंग ज़्यादा कर ली थी। फिल्में की वो अनफॉर्चुनेटली अभी आपके सामने ही है, कोविड है, चल नहीं रही, तो वो रिलीज नहीं हुई है, चल लेकिन वो नहीं सारी रिलीज नहीं चलेंगे, अल्लाह करे चल जाए, अल्लाह करे चल जाए, क्योंकि अच्छा, रिलीज ही नहीं हुई ना अभी तक कोई फिल्म। अच्छा, मनी बैक बार गारंटी बार कह रहे हैं कि चल ही नहीं रही, चल ही नहीं रही। चल तो कोई फिल्म नहीं रही, 3-3 9-9 टिकटें बिक रही फिल्मों की। नहीं करे, कौन सी फिल्म की नोट छोड़ दें अभी नहीं नहीं क्यों छोड़ दे यार, हर चीज आप ये हल्की सी देखे मुंह से बात निकली यार, कुछ फिल्में कुछ तो आप भी मानी, मुंह से बात निकली पराई हो जाती है। प्लीज बताएं आप कौन सी। बेशुमार फिल्में जो पिछले 4 इस क्वार्टर में जो फिल्में, अभी तो कोविड के बाद खुला है, कौन कौन सी? मेरे ख्याल में ये 9 टिकटों वाली बता दे जरा। बता दे, आप देखें कैसी, क्या डर किस बात का यार, आपने इतने बड़े यार बड़े। स्पाइडरमैन के सामने 2 फिल्में लगी थी पाकिस्तानी, सही है, वो स्पाइडरमैन, उन दोनों की 9 टिकटें बिकी है। वो उन्होंने फिर बाद में स्पाइडरमैन चलाई। अब अच्छा, उनकी फिर प्रीमियर और वो 9 टिकटें मुझे पता है किसने खरीदी। मैंने खरीदी थी, 6 तो मैंने खरीदी थी। अच्छा 6 आपने, बाकी जो 3 थी वो उसका डायरेक्टर था और एक हीरो हीरोइन सलमान साहब जी। कोई ऐसा आर्टिस्ट जिसे आप समझते हो कि अब इसे डिसकंटिन्यू हो जाना चाहिए, घर बैठ जाना चाहिए, बहुत ड्रैग हो गया, बहुत बोर हो गया, बस? यार वो मैं खुद ही हूँ कि मुझे लगता है कि अब मुझे कुछ और करना चाहिए, ये मैंने बहुत कर लिया सब कुछ। मैं 15 साल लगातार टेलीविजन शोज करता रहा हूँ, 15 ईयर्स। आजकल ना मानी साहब हो ये गया है, या तो आप बहुत अच्छा करो या डिफरेंट करो, ये 2 चीजें चल रही हैं। ये तो 20 साल पहले मुझे समझ आ गई थी, बहुत डिफरेंट करना पड़ेगा, क्योंकि ना मेरी शक्ल थी, ना सूरत थी, ना जिस्म था, सही ना, स्टाइल था, अदाएं थी, और मुझे पता था कि मेरा एक स्वैग अदाएं? स्वैग। अच्छा स्वैग, मैंने कहा वो अदाएं पे अदाएं तो मैंने आपको एक एक्सप्रेशन दिया है, वो 2015 के बाद आई हैं आर्टिस्टों में अदाएं आ गई, अब तो अदाएं वाले चल रहे हैं, क्या ना, मैं स्वैग वाले रह गए, मीठे टेढ़ा पाकिस्तान। हाँ, तो वो अब वो भी एक है, अब उनके खिलाफ भी बोलेंगे तो एक पूरी मूवमेंट शुरू हो जाएगी भाई। ये तो हाँ, ये भी बाकायदा एक वो भाई, ये अब हर तरफ से अदाब आ गया। मुझे याद है, अब मैं भी कहता हूँ कि उमर भाई अगर अभी करते हैं ना कॉमेडी अभी, और अगर वो कहते हैं ना अबे वो काले, तो 2 मिनट में रेसिज्म पे हो जाता, बिल्कुल 3 मिनट में जेब पे चाय डालने पे किसी और पे तरह का होता। तो सही कह रहे हैं, बड़े अच्छे टाइम पे लोग निकल गए आगे। उस जमाने में सोशल मीडिया नहीं था, सोशल मीडिया बात की लाइब्रेरी नहीं थी, नहीं। आपकी बात जब आपने निकाल दी बस निकल गई। अभी जो है वो आवाम, और वो जो तो इवनिंग स्पेशल खुला है ना, महफूज है, हर मैगजीन बन गया है, इवनिंग स्पेशल बन गया है, वो बात को उछाल के वो हाईलाइट कर ट्विटर ट्रेंड पे इधर ले आते हैं, वो टीमें बैठी हुई हैं बाकायदा। आपको तो पता होगा यार ये नहीं, मैंने ये बात बोली थी कि मौजूद ख़वातीन हज़रात, आजकल का ऐसा दौर हो गया है कि प्रोस्टिट्यूट को भी आप प्रोस्टिट्यूट नहीं बोल नहीं कह सकते, ये है उसका प्रोफेशन है बेचारी का यार, प्रोफेशन है ना, लेकिन आप भाई है तो फिर बोलो। मैं एक बात इस पे मजे की बात बताऊं, एक इवेंट में कहीं बैठा हुआ मैं, तो मेरे साथ बहुत सारे नामवर टिकटॉकर्स बैठे हुए उसी इवेंट पे, तो इंट्रोडक्शन पे बात आई तो उन्होंने कहा नादिर साहब आपका तो यूट्यूबर और हम मैं यही कर रहा, मैंने कहा बिल्कुल यही हूँ, और क्या मतलब दूधाला बोलोगे। टिकटॉकर्स पे आई तो वो बोलिए हमें टिकटॉकर्स नहीं बोलिएगा, हमें आप यूट्यूबर कह दें, और दूसरी चीज़ें कंटेंट क्रिएटर कह दें हमें आप। मैंने एक चीज़ फील की उनके अंदर कि यार ये अपनी ही एंटिटी से भाग रहा है। हाँ, ये नहीं होना चाहिए। अगर आप टिकटॉकर हो तो ओन करो, बिल्कुल, या तो फिर आप उस चीज़ को आप कंफर्टेबल नहीं हो उस जगह पे कि यार ये चीज़ मुझे, मैं हूं तो लेकिन हूं भी नहीं, ठीक है, अजीब सी बात है ना। असल में यही पूरी कौम का मसला ये है ना कि वो जो हैं वो ओन नहीं करना चाहते। मैंने हिरा से शादी की थी, क्योंकि पहली दफ़ा जब मैं हिरा से मिला था ना, तो मैं उसको छोड़ने गया घर पे, उसके पहले मुझे नहीं पता उसका घर किधर है। उसने अपना वो अपार्टमेंट दिखाया मुझे, कहती है मेरा घर ये, मेरे चौकीदार रहते हैं, ये दर्जी रहते हैं। मैंने कहा यार ये तो इतनी कॉन्फिडेंट लड़की है बेसिकली, और उसको कोई फर्क, और अभी भी वो उससे अपार्टमेंट में जाती है, अपने उस जगह पे जाती है, उसको कोई मसला नहीं है, वो पाकिस्तान की सबसे बड़ी स्टार बन गई है। तो मुझे ये, और मैं खुद भी ऐसे ही था, अच्छा मुझे लगा कि मुझसे भी ज़्यादा कोई कॉन्फिडेंट लड़की आ गई है। मैं तो बड़ा खुला सच बोलता हूँ अपने बारे में, ये तो मुझसे भी कोई 2 हाथ आ गए। तो जो जाली लोग होते हैं समझ नहीं आते, और जाली लोग बताऊँ चलते भी नहीं ज़्यादा अरसे, कुछ अरसे चलेंगे, थोड़ा टाइम चलता है, उसके बाद फिर वो फेड आउट हो जाते हैं। मुझे एक बात बताएं, सबसे पसंदीदा कॉमेडियन आपका? यार मुझे एक नाम, मुझे ना पाकिस्तान में बरकत बहुत पसंद है, बरकत, जो मुझे हंसाता है। सबसे अच्छा एक्टर आपको कौन लगता है पाकिस्तान? पाकिस्तानी? यस।
फिल्म का अलग बता दे, ड्रामे का अलग बता दे। क्या मुझे नैयर एजाज बहुत पसंद है। नैयर एजाज उनकी आपका हो जो गया, villain जो ये है ना, फिल्म की कैटेगरी में फिल्म डाल की रहे category में हैं। आते और ड्रामे में ड्रामे में मुझे हेरा मानी बहुत पसंद है। हेरा मानी, ये बाबा ब्रांडिंग करेगा बाबा, हम अपनी खुद करेगा ब्रांडिंग। अब हेरा बेटी की होगी मुझे मानी बहुत कॉमेडियन, कॉमेडियन हो गए, बरकत। एक्टर हो गए, ठीक है, टीवी ड्रामा, ठीक है, डांसर में आ जाए तो आप मेरा ख्याल है किसका नाम ले लेंगे? आजकल तो सियासतदान बहुत नचा रहे हैं। डांसर जो नहीं, मुझे सिंगर वो पसंद है, नसीबो। नसीबुल्लाह, नसीबो मेरी अच्छा सिंगर आपकी नसीबुल्लाह फेवरेट मैं है। इतना एंजॉय करता हूँ पिछले पीएसएल के गाने को, इस वाले गाने से। ये तो थक आज के देखेगा गायब हो गया। क्रूड। आज देखेगा क्राउड मेरा टीवी ते, देखेगा क्राउड। सिर्फ नसीबों वाली लाइनें मुझे पसंद है। वाह, मुझे नसीबों की फील आ रही है उसके अंदर, अभी फील ही नहीं आ रही। नहीं नहीं सही है, वो पक्का गला है, पक्का गला पक्का है। गला नहीं है, आपको कुछ डिफरेंट करना पड़ता है पीएसएल में भी। मुझे याद है जब एक वर्ल्ड कप होता 2014-15 का इंडिया में, तो उसमें एक गाना था, एड़े तेड़े देख घुमा के, देख घुमा के। अच्छा था यार, ऐसी चीजें चलती हैं। है ना? अच्छा था ना? अच्छा था, अच्छा था, बाकी अच्छा था। बल्कि मैं अभी किसी अपनी टीम मेंबर को ये बात रेफरेंस पे दे रहा था, कल पीएसएल का गाना सुना, मैंने कहा यार क्लियरिटी से वर्ड नहीं आ रहा, बस म्यूजिक लाउड है। और अल्लाह बख्शे हमारा एक करेक्टर है उनके, म्यूजिशियन अच्छा है वो, हाँ। उससे काम किसी ब्रांड मैनेजर ने करवाया है। ऐसा होता है, ब्रांड मैनेजर कहता है कि अब आप ये कर दें, वो बेचारा पक गया होगा, बेचारा बता रहा हूँ। जिंदगी में बस में सफर तो यकीनन किया होगा, बेशुमार है? कभी ऐसा हुआ हो कंडक्टर ने किराया नहीं लिया हो? कंडक्टर ने नहीं कराया दिया कि अक्सर जो लोग थे ना वो करीब करीब खड़े होते थे। हाँ तो यही होता है ना, एक दफा क्या हुआ, यूं खड़े हो जाते हैं, यूं खड़े हो जाते और और थोड़ा सा आगे हो जाना यार, स्टार लाइन W18, ये तो मेरी थी स्टार लाइन, ठीक मेरे है, घर के अंदर से आती थी। सही है, W18 बाहर से जाती थी, ठीक है, U5, ये बहुत सारी बसें थी। हाँ एक दफा मुझे याद है, हमारा एक दोस्त था, गुलशन कॉलेज से हम बैठे, गुलशन कॉलेज हमारा कॉलेज होता था, वो कोई दूसरी बस थी जो एक बस से दूसरी बस में आया, और फिर उसके सामने कहा चलो तेज इधर निकल जाते हैं। वो लड़का बड़ा हरामी था, बेसिकली हमारे स्कूल का था और कॉलेज का था। उसने पकड़ लिया बंदे को। अच्छा वो हमें तो हम तो डर के मारे कि हम यूं हो रहे हैं, यूं हो रहे हैं, फिर यूं हो गए। अच्छा फिर यूं हो गए। बाकायदा वो कोई चीज तलाश कर रहा था, तलाश कर रहा था उसने, ये उसकी खूबसूरत तलाशी ले ली। लॉन्डो में। उसने तलाशी ले ली, उसने बोला आ जा। कहता हमने किया क्या, कहता ये क्या किया, ये क्या किया, सब कुछ किया। तू इतना ज्यादा हॉर्डी क्यों हो रहा है भाई? भाई ये इस तरह के एक्सपीरियंसेस बहुत सारे थे। तो नहीं ऐसा होता बस का किराया तो अक्सर ये होता था कि छत पे चढ़ गए, ऊपर चढ़ गए। अच्छा छत पे भी सफर किया? बेशुमार छत दफा। पे मेरा एक सफर हुआ, है? एक यादगार सफर है। मैं छत पे था, नीचे बस लुट गई, हमें पता ही नहीं, हम छत पे बैठे हुए, तो कंडक्टर ने बोला नीचे तो बस लुट गई है। दादू भी नहीं करी बस। अजीब अजीब, बाकायदा डकैतों ने लूट लिया, हम छत पे बैठे हुए, हमें पता ही नहीं। ना करिए यार, ये तो बहुत आला। अजीब। बस के सफर भी किए, फिर मैंने वो टाइम भी देखा जब वो कराची के जो टेंशन वाले टाइम थे ना। कभी मशहूर होने के बाद कोई चिंची विंची में सफर किया है? बेशुमार। अभी मैं अभी क्या चिंची पे बच्चों के आ- साथ हाँ ले जाता हूँ। अभी चिंची पे अभी आ- वो बड़ी वाली चिंची थी अभी हमारी। बड़ी वाली चिंची थी। लेकिन मैं कर देता हूँ हेरा, मुझे बहुत शौक है कि कभी हम बंस रोड चले जाएं, कभी हम बस में बैठ जाएं, हम बहुत करते हैं। और हम ये अच्छा लगता है, पता है क्या? यार मुझे ये तो अच्छा, पसंद आता है। अच्छा लगता है। बाज़-औक़ात हम भी अपनी, असल में देखिए अपना फीडबैक कभी कभी देखने ऐसे ही रोड पे निकलना चाहिए, स्ट्रीट्स पे जाना चाहिए भाई। कहीं आप ठेले पे रुक जाएं, ऐसी। कहीं आप आम आवाम में चले जाएं, ऐसी। कहीं आप चिंची पे आपने सफ़र कर लिया हल्का सा, आप वो चिंची वाला भी किराया नहीं ले रहा है, वाह वाह वाह, कौन बैठा है, ये होना चाहिए। अभी हम लास्ट टाइम रक्षे में तो बच्चों को बहुत शौक है बैठने का, ठीक तो है। उठा के ले जाते हैं इनको कहीं ना कहीं। इसके अलावा चिंची में भी बैठे, बस में बैठे, वो जो झारलों वाली बस होती है, मेरे बेटे को शौक है कि यार ये इसमें बैठना है, W11 इसी में बैठ के गाना में बड़े हुए हैं, तो वो एक्सपीरियंस हम करते रहते हैं। हर तरह की सवारी में बैठते हैं ताकि अपना जो औकात थी ना वो भी याद दिलाते रहें। नहीं बिल्कुल बिल्कुल। देखें जो बंदा अपना माजी भूल जाता है ना, उसका कल कोई याद नहीं रखता। कोई याद नहीं रखता। बात ये है, सीधी बात ये है, आप अपने आप को कैसे भुला सकते हो यार हम लोग भुला देते हैं, लोग बोलते हैं यार हम तो सेठ आबिद के बच्चे पैदा हुए थे, सेठ मनशा हमारा चाचा था, ऐसे। ठीक है, बिल गेट्स हमारे वहाँ ददियाल में लगता है, जेफ बेजोस बहनोई है मेरा, ठीक है, और वो अली बाबा वाला वो कौन है, चाइनीज नकचप्टा, वो मेरा साला है। मतलब हर देखें अमीर से हर बंदा ऐसे एसोसिएटेड होता है, हमारी फैंटेसी होती है ना, हमारे कोई बात खानदानों में भी ये होता है ना कि जो सबसे अमीर होता है उससे फैंटेसाइज कर देते हैं कि यार ये है, इसके बाद बड़ी गाड़ी है, मोहल्ले में कोई बड़ी गाड़ी हो तो उससे क्या नाम है एक
एक अलग ही, मुझे याद है बचपन में हम लोग, मुझे याद है वो एक अम्मी मना करती थी कि इनसे नहीं मिलो, ये लोग सही लगते नहीं है। अच्छा, अब उल्टा हो गया बेसिकली, इतना पैसा कैसे आ सकता है किसी के पास। अबू भी तो इतनी मेहनत कर रहे थे, इतना पैसा थोड़ी था, लेकिन उनके घर में गाड़ियां भी थी उस टाइम के लिहाज से। अब उल्टा हो गया, अब अम्मी कहती है बेटा उनसे दोस्ती कर लो, वो अच्छे लग रहे हैं बेसिकली। अच्छा, तो प्रायोरिटीज चेंज नहीं पैसा, देखिए मैं हमेशा एक बात बोलता हूँ, देखिए इखलाक के 3 कलर हैं, ब्राउन, नीला और हरा। ब्राउन है 5,000 का नोट, नीला है 1,000 का नोट और 500 का नोट। ये 3 इखलाक के कलर है। अभी तो यही रह गए। यहाँ से क्राइटेरिया पता चलता है कितने इखलाकियात है। वैसे देखिए सेठ गाली भी देना तो वो भी सुरीली लगती है, हाँ, सीधी बात। ये एक आजकल का माशरा है, ऐसी ये कड़वी सच्चाई है जो मुझे आपको तमाम आवाम को माननी चाहिए। फैक्ट है। अब ये फैक्ट है। लेकिन ये कि पैसे की वैल्यू डेफिनेटली होगी, हम भी पैसों के लिए मारधाड़ करते रहते हैं, जी। निकलते हैं, लेकिन हम भी प्रायोरिटीज अपनी फैमिलीज इनको हम रखते हैं। नहीं, ये बिल्कुल हमारी, और होनी हमारी चाहिए। जैसे मेरी वाइफ है, उनको बहुत मजा आता है अपनी खानदान की शादियों में जाने मेरा बस मानी साहब एक चीज़ है, मैं समझता हूँ, मैं हमेशा अपनी टीम को, अपनी फैमिली को, अपनी ऑडियंस को एक बात ये बताता हूँ कि यार ज़िंदगी में पैसा कमाओ, ठीक है, अच्छा कमाओ, कैलकुलेटर ना बनना कि बस पैसा कमाए जा रहे हो और खर्च करने का टाइम नहीं है आपके पास। नहीं, आप ऐसा नहीं, आप इंजॉय करो, जिंदगी का कुछ नहीं पता। अच्छा, वैसे हम कुछ नहीं पता। मैं और हेरा, मेरी फिलोसफी है कि जहाँ जैसे मुझे शौक है फुटबॉल वर्ल्ड कप देखने का, तो मैं फुटबॉल वर्ल्ड कप देखने गया, बिल्कुल। अगले वर्ल्ड कप की तैयारी कर रहा हूँ। ये तो मेरी जी लाइव आपका मैंने देखा था, वो रशिया में आप फुटबॉल मैं मैच तो आप देखे, लाइव गुजारे नहीं मोअज़्ज़िज़ ख़वातीनो हज़रात, लाइव जिए, लाइव को जिए। मोअज़्ज़िज़ ख़वातीनो हज़रात, उम्मीद करते हैं ये पॉडकास्ट आपको अच्छी लगी होगी। मैंने भी बहुत इंजॉय किया, मानी साहब की भी सेल फुल चार्ज थे, बैटरी चार्ज थी, ये बेहतरीन। कैमरा जब खुलता है मेरे सेल चार्ज होते हैं। अभी तुम देखना कैसे चार्जिंग खत्म होगी थोड़ी देर बाद। यकीन करो, ऐसा ही है, ऐसा ही है। उम्मीद करते हैं ये पॉडकास्ट आपको पसंद आई होगी, और पसंद आई है तो दबा के शेयर करें, और इस पॉडकास्ट से मानी और मुझे इजाज़त दीजिए इस अपनेपन के साथ कि अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।